हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रीवियस क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक मेथड किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने उसका नॉर्मल एवरेज मीन्स सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज हमने कैलकुलेट किया था। उस टाइम मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट उसमें बात बताई थी कि जो भी प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए, वो हमारा एरर फ्री होना चाहिए। तो वो जो कंसेप्ट है एरर फ्री वाला, वो हमारे पूरे चैप्टर में लागू होगा। आज का जो हम मेथड करेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड। इस मेथड में भी हमारा जो प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो एरर फ्री होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर रखा आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको ध्यान से रीड करिए और उसमें देखिए कोई प्रॉफिट को इफेक्ट तो नहीं कर रही कोई ट्रांजैक्शन। अगर हमारा प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है तो हमें उसको देखना पड़ेगा और फिर उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी, जैसे हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। तो ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सबसे पहले मैं बताता हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या चीज होता है। देखिए सुपर प्रॉफिट, सुपर मीन्स क्या होता है? अब आप बोलते हैं ना सुपर डुपर, सुपर मीन्स क्या होता है? समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ज्यादा, उसको बोलते हैं हम सुपर। मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल से कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है तो उसके लिए सुपर वर्ड यूज किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मीन्स एक नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा आपके पास प्रॉफिट होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक नॉर्मल बिजनेसमैन 10,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। 10,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। और एक आप हो, उतने ही पैसे लगाकर, उतनी कैपिटल इन्वेस्ट करके मंथ वाइज आप 12,000 अर्न करते हो। देखिए यहाँ पे कैपिटल हमारी सेम मानेंगे हम कि नॉर्मल बिजनेस है वो भी 1 लाख रुपीज लगा के 10,000 कमाता है और आप भी 1 लाख रुपीज लगा के 12,000 पर मंथ कमाती हो। अब इसमें आपका सुपर प्रॉफिट है या नहीं है, पहले तो ये देखिए। सुपर प्रॉफिट है। सुपर मीन्स जो आप नॉर्मल से ज्यादा कमाते हो, मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा, जितना ज्यादा होता है वो सुपर हो गया। तो यहाँ सुपर कैसे निकालेंगे हम? जो आपका प्रॉफिट है वो माइनस में जो नॉर्मल बिजनेस वालों का है वो हम लेस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2,000 पर मंथ। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो सिंपल मेथड है ये गुडविल कैलकुलेट करने का, जैसे हमने लास्ट में ये इस क्लास में किया था सेम टू सेम। इस क्लास में भी सुपर प्रॉफिट मेथड को हम करेंगे, बट बस सुपर प्रॉफिट मेथड का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा, किससे? नॉर्मल बिजनेसमैन से। तो एग्जांपल आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम इसको अब फार्मूले की शेप में देते हैं, तो आप फार्मूला यूज करेंगे, बट मैं आपको इसको स्टेप में क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कभी गलती नहीं होगी। तो अब हम कर रहे हैं मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1 में आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिए। बुक्स में आपको जो भी दे रखा है नो मैटर। सबसे पहले आप अपना प्रॉफिट निकालोगे, मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट बोल देंगे। या तो हमारे को ये 1 ईयर का देगा या कुछ ईयर का दे देगा, हमें उसका एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज जैसा वो क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम उसको एवरेज कर लेंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, स्टार लगा लीजिए, कि ये क्या होना चाहिए? एरर फ्री होना चाहिए। मीन्स इसमें किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं होनी चाहिए।
जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड बैक कर दीजिए, अबनॉर्मल इनकम है तो उसको लेस कर दीजिए, कोई एसिड्स का एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से चार्ज किया तो उसको देखिए, कोई रेवेन्यू का चार्ज एसिड्स में डाल दिए उसको देखिए, और कोई एनुअल चार्जेस वगैरह है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन 1। तो इस हिसाब से जो भी एरर है आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो ऑपरेटिंग होना चाहिए, मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। तो स्टेप 1 में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टेप 2 हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कुछ कैपिटल दी होगी, क्वेश्चन में कुछ कैपिटल दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा या कैपिटल इन्वेस्टेड वर्ड यूज किया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR, एक ये रेट ऑफ रिटर्न दी होगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होता है? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स होता है जो पैसा बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट कर रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, इनटू में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स जो एक आम बिजनेसमैन कमा सकता है, या तो बैंक के रेट देगा, या बैंक की रेट भी हो सकती है, बैंक की इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है, या फिर NRR हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब आप देखिए सारी स्टोरी आपके सामने क्लियर हो रही है। पहले हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जो हमारा था, फिर हमने नॉर्मल पर्सन का निकाला कि वो कितना कमाता है, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम कंपेयर कर देंगे। तो स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। अगर हम दूसरों से कम कमा रहे हैं इसका मतलब हम कोई सुपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा एवरेज है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो ये आएगा, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सुपर प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब आपको स्टेप 4 लास्ट स्टेप जिसमें हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है वही सिंपल फार्मूला, सेम टू सेम, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस हिसाब से ये 4 स्टेप को आप फॉलो करके हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड को इजीली समझ सकते। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे। आप 4 क्वेश्चन को इसी स्टेप के हिसाब से फॉलो कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द बुक्स ऑफ बिजनेस शो दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ऑन 31 दिसंबर 2015 दैट इज 5 लाख रुपीज। मीन्स जो फर्म है उसने कितना पैसा लगा रखा है? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है इन कैपिटल। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, ये आपको 5 ईयर की डिटेल दे रखी है। 10, ये 11 होगा, 12, 13, 14 एंड 15। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर हमें दे रखा है परचेज वाला, ऑफ सुपर प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दे रखी है। NRR कितनी दे रखी है? 10%। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए स्टेप को फॉलो करते हुए गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसका वैल्यूएशन होता है। हम करते हैं स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? हमने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट निकाला था। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट
बट कंडीशन थी कि मस्ट बी एरर फ्री। अब एरर फ्री के लिए तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला हमारे रेलिवेंट नहीं रहेगा, एरर फ्री वाला स्टार। तो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये कितना है? 40,000, 50,000, 55, 70,000 और 85,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम एवरेज निकालेंगे तो सिंपल एवरेज निकालेंगे कि वेटेज एवरेज निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर वहां पे कोई ट्रेंड होता है और हमें गुडविल में एवरेज मेथड निकालना है, अगर कोई ट्रेंड है और गुडविल में एवरेज मेथड यूज करना है, तभी आपको उसमें वेटेज करना है, अगर वहां पे कोई ट्रेंड है तो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है सुपर प्रॉफिट मेथड का, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन में कहेंगे वो ही मेथड हम फॉलो करेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से हम सिंपल मेथड इसमें फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेंड को देखेंगे या नहीं देखेंगे? ट्रेंड को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो जो ट्रेंड को देखना होता है वो कौन से मेथड में किया जाता है? जब एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गुडविल का, तभी उसको फॉलो किया जाएगा। सुपर प्रॉफिट में या तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से करेंगे, और अपना जो हिसाब होता है वो हमेशा सिंपल रहना चाहिए। तो इसका नॉर्मल हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल एवरेज, सिंपल एवरेज, इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो ये ऐड कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 3 लाख डिवाइड बाई 5, कितना आ गया? 60,000। क्या आ गया हमारा? ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था? हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए। तो उसने कितना पैसा लगा रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा? 5 लाख। तो यह आ जाएगा 5 लाख इंटू 10%, यह आ जाएगा 50,000। ये 50,000 क्या आ गया हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब चलते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फार्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट निकालने का। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप थर्ड में। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मीन्स जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो वाला। तो कितना था ये? 60,000। मीन्स हमने 60,000 रुपये कमाए और उतने ही पैसे लगाकर एक नॉर्मल बिजनेसमैन है वो 50,000 कमाता है। इसका मतलब हम ज्यादा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुडविल है हमारी। तो बस यही आपको समझना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो ये सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 10,000। इसका मतलब 10,000 रुपीज हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट है तो हमारी क्या है? गुडविल है। तो स्टेप 4 गुडविल। गुडविल कितनी आएगी? पहले फार्मूला लिखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3 ईयर दे रखा था। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 30,000। 30,000 हमारी क्या आ गई? 30,000 हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड पढ़िए। द कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अनु एंड
बेनू इज 1 लाख, 1 लाख रुपीज उनकी कैपिटल है, अनु एंड बेनू की। ईच नहीं लिखा हुआ, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करते ईच लिखा होता तो यहाँ की टोटल ही 1 लाख दे रखी है अनु एंड बेनू की ऐड करके। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एनआरआर की रेट नहीं दे रखी है, यहाँ पे आपको कौन सी रेट दे रखी है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। तो इसी को हम एनआरआर की रेट की तरह कंसिडर करेंगे। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 6000 ईच। ध्यान से देखिए, एनुअल सैलरी मैंने आपको बताया था अगर कोई एनुअल चार्ज है तो वो हमेशा हमारे एवरेज प्रॉफिट में से क्या होता है, लेस होता है। अब सैलरी हमेशा पेड करनी पड़ती है तो ये आपको क्या होगा, लेस होगा। लेकिन 6000 ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको इस एवरेज का ध्यान नहीं रखना, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो वो स्टेप फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वो क्या होना चाहिए, सब कुछ एडजस्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, आफ्टर एडजस्टेड भी लिख सकते हो आप, आफ्टर एडजस्टेड। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को 3 ईयर का दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दैट इज 30,000, 36,000 एंड 42,000। अब आपने देखा होगा इसमें एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी ध्यान से देखिए, एनुअल सैलरी है, एनुअल चार्ज है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई एनुअल चार्ज है या एनुअल इनकम है तो वो उसके हिसाब से, इनकम है तो प्लस और चार्ज है तो माइनस होगा। यहाँ पे है एनुअल सैलरी आपको देनी है, तो देनी है तो आपका क्या चार्ज है, तो ये हर साल आप लेस कर देना। 6000 ईच वर्ड लिखा हुआ है और पार्टनर 2 है, इसका मतलब हर साल हमारी 12,000 रुपए की सैलरी जाएगी। तो 12,000 इसमें क्या कर दो आप, माइनस कर दो 12,000। तो ये आ जाएगा आपका 18,000, यह आ जाएगा 24,000 एंड ये आ जाएगा 30,000। अब ये हमारा प्रॉफिट है क्या, आफ्टर एडजस्टेड, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। आप इनको टोटल कीजिए, 72,000 आ जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 24,000। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। उसकी कैपिटल देखिए कितनी थी, कैपिटल थी उसकी 1 लाख रुपीज एंड इंटरेस्ट रेट थी 15%। तो देख लीजिए वही आप यहाँ पे लिखिए, कैपिटल, इन्वेस्टेड लिख दीजिए जी, एम्प्लॉयड लिख दीजिए, एक ही बात है। इनटू में इंटरेस्ट रेट, तो ये कितना था, 1 लाख इंटू 15%, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। क्या आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में हमने क्या कैलकुलेट किया था, स्टेप 3 में हमने कैलकुलेट किया था सुपर प्रॉफिट, मीन्स कितना हमारा प्रॉफिट फालतू है नॉर्मल पर्सन से। तो इसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारा 24,000 और नॉर्मल कितने कमाते हैं लोग, 15,000। मीन्स कितना ज्यादा कमाते हैं हम, 9,000 रुपीज ज्यादा कमाते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 4 क्या निकालेंगे यहाँ पे, गुडविल
पहले फॉर्मूला लिखिए, कोई भी क्वेश्चन करिए आप उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए। ये तो इससे आपको लिखने की हैबिट रहेगी, साथ में आपको वो याद हो जाएगा, एग्जाम में भी आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितना था, 2 ईयर, तो ये आ जाएगा 18,000। ये 18,000 हमारी क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारी गुडविल। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया। ये आपका होमवर्क है, हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। फर्म्स कैपिटल इन ए बिजनेस इज 2 लाख, मीन्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR में दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 48,000। सिर्फ 1 ईयर दे रखा है हमारे को, तो बस इसी प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे और आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बुक ऑफ राम एंड भरत शो दैट फर्म्स कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 16 इज 5 लाख। तो मीन्स ये हमारे को कैपिटल दे रखा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 4। अभी हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन अपोजिट है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अपोजिट का, क्योंकि हमें वेटेज तो देना ही नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है, तो स्टूडेंट्स आप इसको करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।